हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देखने के बाद अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब आपका कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी टोटल अकाउंटेंसी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पर ही डिपेंड है। तो अगर हमने एक बार डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को सीख लिया तो आप ये समझिए कि 90% आपने अकाउंट सीख ली। तो अब डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को सीखने से पहले हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि अगर हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ जाएगा, और डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ गया तो समझिए आपको टोटल अकाउंटेंसी टोटल कॉमर्स सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। टोटल मिला के जो अकाउंट्स होते हैं बच्चों वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट जैसे कि आपको नेम से मालूम चल रहा है, पर्सनल अकाउंट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन की तरफ इंडिकेट करता है। और पर्सन कौन होते हैं? जैसे कि आप और मैं सिर्फ वीडियो में बोल रहा हूं, मैं भी एक पर्सन हूं और आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो आप भी पर्सन ही हो गए। तो आप और हम दोनों कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए। अब पर्सनल अकाउंट को भी 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, और इसमें सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम एक एक करके तीनों को समझते हैं और इसके बाद आपकी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कभी भी गलती नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। जैसे कि आपको नेम से मालूम चल रहा है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो नेचुरल जो नेचर से डिपेंड है, मतलब जो नेचुरल इंसान है वही नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे कि मेरा नाम सनी अरोड़ा है तो मैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट हुआ। जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो नेम है, आपका नेम भी मतलब आप भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गए, जो जिसको नेचर ने बनाया है, जो रियल में इस दुनिया में मौजूद है, उसको बोला जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल हम नेम लेते हैं जैसे कि राम, श्याम, हरीश, मोहन, सनी अरोड़ा। आपका नेम, आप और हम सब कौन हो गए? आप और हम सब हो गए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे मैं बोलता हूँ राम अकाउंट तो आप बोलना कौन सा अकाउंट हुआ? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मैं बोलता हूँ हरीश अकाउंट तो हरीश एक नेचुरल पर्सन है, तो हरीश भी कौन सा अकाउंट हो गया? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब जैसे कि आपको नेम से मालूम चल रहा है आर्टिफिशियल है, वो है ना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो वो है तो कोई पर्सन नहीं, लेकिन वो पर्सन रियल पर्सन नहीं है, मतलब वो नेचुरल पर्सन नहीं है। वो किसी पर्सन का नेम तो है लेकिन वो रियल में नहीं है, मतलब वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कि मैं बात करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक किसी बैंक का नेम तो है, वो है तो कोई पर्सन ही, लेकिन वो रियल में कोई नहीं है जिसको हम बोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि पीएनबी में बोलता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, ये किसी किसी का नेम तो है लेकिन ये हमारा रियल नेम नहीं है। तो पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिरला सन लाइफ, रिलायंस कंपनी, बाटा की कंपनी, आपको ये मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव, अब आपको समझ गया होगा रिप्रेजेंट करना। अभी ना तो बात आपकी हो रही है ना बात मेरी हो रही है, बात हो रही है किसी थर्ड पर्सन की। जब हम किसी का नेम बोलेंगे तो उसका नेम ना तो आपको इंडिकेट करेगा ना मुझे, बल्कि थर्ड पर्सन की तरफ पहुंच जाएगा, उसको बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और उसकी केवल 2-3 एग्जाम्पल है, आप उसको लर्न कर लेना। जैसे कि बोल सकते हैं हम आउटस्टैंडिंग, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर ये आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट होता है? तो आउटस्टैंडिंग जो होता है वो हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड, प्री मतलब होता है पहले और पेड मतलब दे देना, पहले से दे देना, तो प्री। चलिए तो आज हम बात करते हैं अपने सेकंड अकाउंट की, रियल अकाउंट की। अब रियल अकाउंट जो होता है वो केवल हमारी प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है, और प्रॉपर्टी को नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग एसेट बोलते हैं। तो अब एसेट क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको 2 ट्रिक बता देता हूं जिससे आप कभी भी एसेट को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। एक तो अमिताभ बच्चन का एक फेमस डायलॉग है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तो ये अमिताभ बच्चन का जो फेमस डायलॉग है यही हमारी शो करता है किसको? एसेट को। दौलत, दौलत मतलब कैश, शोहरत मतलब गुडविल, बंगला मतलब बिल्डिंग, गाड़ी मतलब मोटर कार। तो ये सब जो होती है इसको बोला जाता है एसेट्स, ठीक है ना। और हम बात करते हैं अब सेकंड की, रियल में एसेट बोला किसको जाता है? तो कोई भी दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जिससे हम पैसा कमा सकते हैं उसी को ही हम लोग एसेट बोलते हैं। तो बच्चों जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की बात करें, किसी प्रॉपर्टी का नेम लेते हैं तो वो हमारी एसेट्स के अंदर काउंट होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा कि बिल्डिंग के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसेट क्या होती है। जैसे कि बिल्डिंग,
तो बिल्डिंग जो होती है, मान ली कोई छोटी शॉप भी है तो शॉप भी उसकी बिल्डिंग हो गई ना, एक छोटी शॉप, उसके लिए शॉपकीपर के लिए क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया। कैश, कैश किसका पार्ट हो गया, प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया। बैंक बैलेंस क्या हो गई, उसकी एसेट्स हो गई। मशीनरी, क्योंकि मशीनरी से वो पैसे कमाता है, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा आइटम जिससे वो मनी जनरेट करता है उसको एसेट्स बोला जाता है। तो मशीनरी से वो पैसे कमाता है तो मशीनरी भी उसके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। मोटर कार, अगर वो कार का यूज कर रहा है अपने बिजनेस को चलाने में तो कार भी उसके लिए एसेट्स का ही पार्ट हो गया। जैसे कि बहुत सारे डिलीवरी बॉय होते हैं या कोरियर कंपनीज होती है जो आपके घर पे प्रोडक्ट को पहुंचाने आते हैं, तो वो बाइक से आते हैं। तो वो जो बाइक होती है, अगर वो कंपनी की बाइक है या कोई कार है, जैसे कि मान ली ओला कंपनी है, तो ओला कंपनी की वो जो कार है वो कार उसकी प्रॉपर्टी हो गई, अगर वो उसकी खुद की है तो, है ना। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी आइटम्स जिससे हम लोग पैसा जनरेट करते हैं, वो हमारा जो बन जाती है, वो बन जाती है हमारी एसेट। जैसे कि मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मेरा नाम है सनी अरोड़ा और मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ाता हूँ। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाइट बोर्ड मेरे लिए क्या है, तो मैं बोलूंगा व्हाइट बोर्ड मेरे लिए प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड से ही मनी जनरेट करता हूँ। तो आप मेरी बात समझ गए। इस टाइम मैं मोबाइल फोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो मोबाइल फोन भी मेरे लिए इस टाइम प्रॉपर्टी ही है। और वैसे भी मोबाइल फोन तो हमारे लिए प्रॉपर्टी का ही पार्ट होता है, कोई इसको खोना नहीं चाहता। तो होप्स आप समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं तो वो हमारी बन जाती है एसेट्स। अब मैं आपको एग्जांपल पूछता हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है आप मुझे बताइएगा। मशीनरी, कैश, बैंक बैलेंस, गुडविल। तो गुडविल भी बच्चों ध्यान रखना कि हमारे रियल अकाउंट ही होता है। अब हम साथ में बात करते हैं कि जो रियल अकाउंट होता है उसमें एसेट्स की बात तो हो गई। अब एसेट भी टू टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी रियल टेंजिबल एसेट्स और सेकंड होती है इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है। जिस एसेट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल। और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस फील करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, हाथ लगा के देख लो। तो बिल्डिंग कौन सी एसेट हो गई, टेंजिबल। जैसे कि नोट है ना, तो नोट भी कौन सा हो गया हमारे पास, कौन सा हो गया, टेंजिबल। क्योंकि नोट को देख भी सकते हैं, हाँ भाई 200 रुपए का, ये 100 रुपए का है ना। और उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो वो कौन सा हो गया हमारे पास, टेंजिबल एसेट्स हो गया। ओके, कॉइन्स जो होता है वो भी टेंजिबल ऐसे हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए मैं व्हाइट बोर्ड है पीछे, तो मैं व्हाइट बोर्ड को देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि ठीक है, खराब तो नहीं हुआ। तो ये कौन सी एसेट हो गई, ये एसेट होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स। अब हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट को, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, केवल हम फील करते हैं, वो बन जाती है हमारी इनटेंजिबल एसेट। जैसे कि गुडविल, रेपुटेशन। जैसे लोग बोलते हैं सनी सर की रेपुटेशन तो बहुत ज्यादा है, तो अब कितनी ज्यादा है ना। एक हमने माइंड में मेकअप कर लिया, हम बोले अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के तो बहुत बड़े इंसान है, बहुत रेपुटेशन है उनकी। तो कितनी रेपुटेशन, ये हमारा जो माइंड है ना वो अपने आप ही मेजर कर लेता है ना, कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े इंसान है। हम बोले शाहरुख खान, तो हाँ भाई वो भी बहुत बड़े इंसान है ना। अब तो ऐसे आप आपके आस पड़ोस के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उसमें कुछ होते नहीं भाई, इसके तो बहुत बड़ी बात है। तो जिसकी तो हमारा माइंड अपने आप ही उस जो मेजरमेंट होता है उसको सेट कर लेता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील करते हैं, उसको बोला जाता है कौन सी एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो आपको टेंजिबल और टेंजिबल में भी डिफरेंस भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है बच्चों, केवल दो ही चीजों को शो करता है, पहला एक्सपेंसेस और दूसरा इनकम। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस की कभी भी बात हो, वो हमारी बन जाता है नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि सैलरी, अब सैलरी इनकम भी हो सकती है और सैलरी एक्सपेंस भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो सैलरी मेरी इनकम हो गई, लेकिन अगर मैं बिजनेस का मालिक हूं और मेरे यहाँ पर लोग जॉब कर रहे हैं तो मैं उनको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे मैं भी आपको वीडियो बना रहा हूं तो मैंने मोबाइल फोन में रिचार्ज कराया था, तो मोबाइल फोन के रिचार्ज से मेरा एक्सपेंस हुआ, खर्चा हो गया, तो ये मेरा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये दोनों वर्ड ऐसे बोलो सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे बोलो कमीशन, अब कमीशन दिए भी जाता है और कमीशन लिए भी जाता है। सैलरी दी भी जाती है और सैलरी ली भी जाती है ना। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये नॉमिनल ही होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहे सैलरी दो या सैलरी लो, कमीशन का पेमेंट करो, ये कमीशन रिसीव हो जाए आपको। तो इस जितने भी अकाउंट्स है, रेंट पे करना या रेंट रिसीव करना, ये दोनों ही हमारे, चाहे आपने पे करा हो, चाहे वो आपका एक्सपेंस हो या वो आपकी इनकम हो, दोनों ही कंडीशन में वो आपका नॉमिनल अकाउंट बन जाता है। तो होप सो आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट्स आपको एकदम क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं और तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। सबसे पहला अकाउंट क्वेश्चन है मेरा, आपको ये बताना है
कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड ये कौन सा अकाउंट है। सेकंड, मोटरसाइकिल ये कौन सा अकाउंट है। और नंबर थर्ड, गुडविल ये कौन सा अकाउंट है। और फोर्थ, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये कौन से टाइप का अकाउंट है। आप इन चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपको किसी वर्ड्स में, किसी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी क्वायरी है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू।